आज़ादी के ठीक एक दिन बाद आज है नाग पंचमी और नाग पंचमी के दिन मुझे सुबह सुबह उठ के और नहाना पड़ा है। तो मतलब आज मैं सुबह सुबह उठ के नहा के रेडी हुआ हूँ, कहीं जाने के लिए नहीं, कहीं भंडारा खाने के लिए नहीं, केवल और केवल नागदेव को दूध पिलाने के लिए। पता नहीं कौन से महापुरुष रहे होंगे जिन्होंने भरी बरसात में नागदेव को दूध पिलाने के लिए बोला होगा। हम तो चलो पिला रहे, लेकिन नागदेव तो आए दूध पीने, तब तो वर्षा में इंसान तो निकलता नहीं है बाहर, नाग क्यों निकलेंगे। इसलिए मैंने अपने आप को महान व्यक्ति कहा, क्योंकि महान लोगों की सोच ही अलग होती है। महान आप लोगों में भी ये कला है, तो आप लोग भी मेरे कैटेगरी में आते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अभी तक अच्छे होंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हर्ष मिश्रा के ब्लॉग को। धन्यवाद। आज़ादी के ठीक एक दिन बाद आज है नाग पंचमी और नाग पंचमी के दिन मुझे सुबह सुबह उठ के और नहाना पड़ा है, क्योंकि आज मुझे नाग को दूध पिलाना है। मतलब नागदेव को ऐसा बोलते हैं, बट पता नहीं रियल में मेरे को नाग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे किनको दूध पिलाना है वो भी अभी मुझे नहीं पता। तो मतलब आज मैं सुबह सुबह उठ के नहा के रेडी हुआ हूँ, कहीं जाने के लिए नहीं, कहीं कार्यक्रम अटेंड करने के लिए नहीं, कहीं भंडारा खाने के लिए नहीं, केवल और केवल नागदेव को दूध पिलाने के लिए। और केवल वही काम है आज मेरा। उसके अलावा मुझे और ऐसा कुछ खास काम नहीं है कि मुझे नहाना पड़ता आज, क्योंकि आज का मौसम भी सुबह से पानी गिर रहा है। सुबह से वर्षा हो रही है, हालांकि धीरे धीरे हो रही है, जिसमें मम्मी मेरी काम कर सकती है, वो अब काम कर रही है, बट वर्षा हो रही है। और जैसे जैसे धीरे धीरे वर्षा हो रही है, वैसे वैसे मेरे पुराने घर की हालत ख़राब होती जा रही है। वो पहले दीवार गिर गई वहाँ की, अब वो भी शायद गिरने ही वाली हो वहाँ से। तो पुराना घर अब शायद पूरा ही गिर जाएगा। ये वाला तो पूरा ही गिर जाएगा, वो वाला बच जाएगा ना मम्मी। प्लीज़ गाइस मदद करिए, मेरा घर गिर रहा है। प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शेयर सब्सक्राइब करिए। अच्छा हुआ पुराना घर गिरने से पहले मेरे नए घर की नींव तैयार हो गई, मेरा नया घर बन गया, तो मैं यहाँ रहता हूँ। तो वो मैं दिखा तो रहा हूँ, अब कहूँ दिखा। हाँ, मेरा घर गिर गया, फिर मैं इधर रहने के लिए आइए। वो वाली दीवार वहाँ से गिर गई है, तो वो जो है ना, तो वो वहाँ झुक गया है पूरा। अब ये दीवार बची है, नहीं तो ये भी गिर जाएगा। मेरी मम्मी की कोई मदद कर दे तो वो घर बना ले, प्लीज़ प्लीज़। की समस्या को छोड़ो। अभी आज हम फिलहाल नागदेव को पानी दूध पिलाएंगे। मतलब जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है वो वैसा पिला देता है, अगर नागदेव मिल जाते हैं तो। बट ऐसा कुछ नहीं है कि नागदेव को आप पानी पिलाओ या दूध पिलाओ, वो तो आपको जहर ही देंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। उनसे ना आपको कोई आशीर्वाद मिलेगा, ना आपको उनसे कोई प्रेरणा मिलेगी। बस आपका मन है तो आप पिला दो, जैसा मेरा तो। लेकिन अब एक और समस्या आती है कि मेरे घर में दूध तो होते नहीं है, गाय तो है नहीं कि दूध निकलेगा। तो अब खास नाग के लिए दूध खरीद के और फिर उन्हें पिलाना पड़ेगा, तभी हमारा काम चलेगा। नहीं तो आज नागदेव हमारे तरफ से प्यासे रह जाएंगे। मेरे पीने के लिए दूध मिले या ना मिले, लेकिन आज नाग को पिलाने के लिए दूध मिलेगा, मतलब मिलेगा, वो भी गाय का शुद्ध देसी दूध। तो चलते अभी फटाफट से नागदेव को दूध पिलाने, फिर देखते हैं आगे। पता नहीं कौन से महापुरुष रहे होंगे जिन्होंने भरी बरसात में नागदेव को दूध पिलाने के लिए बोला होगा। भरी बरसात में जाओ और नागदेव को दूध पिलाओ। वो भी हम तो चलो पिला रहे, लेकिन नागदेव तो आए दूध पीने, तब तो आते ही हैं नहीं नागदेव। आपको यहीं कहीं दिख रहे हैं नागदेव? कहीं नहीं दिख रहे होंगे नागदेव, क्योंकि आएंगे ही नहीं। भरी बरसात है, भरी बरसात में कौन ही आएगा। वर्षा में इंसान तो निकलता नहीं है बाहर, नाग क्यों निकलेंगे। मेरी मम्मी आज कर रही है सुबह सुबह भगवान की पूजा, जो कि उस दिन मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि उस दिन मेरे को घर की आज़ादी मिली थी, तो घर के काम में मेरे को थोड़ा समय ज़्यादा हो गया था। इसलिए मम्मी है आज, मम्मी इसलिए सुबह सुबह पूजा कर देती है। भगवान नीचे से लेके ऊपर तक फूलों से सज जाते हैं और चंदन वगैरह से लग जाता है। मैंने आज नहीं लगाया है, मैं पूजा के लिए ही रुका था। पूजा हो गई अब, तो मैं थोड़ा एक केला खा लूँ, मेरे को नाश्ता में भूख लगी है। तो बस ये केला थोड़ा मेरे को कच्चा लग रहा है। बाहर से तो ये केला लग रहा है कि पका है, एकदम खाने लायक है, बट अंदर से एकदम कच्चा है। मतलब इतना कच्चा नहीं है कि इस केले की सब्जी बन सके। बाहर से पका है, अंदर से कच्चा है। मतलब इसको आइसक्रीम जैसे खा सकते हैं, बिना आइसक्रीम। मतलब तो मेरी मम्मी, ये देखो, जैसे मम्मी चंदन लगाती है ना, उस तरह का चंदन मेरे यहाँ कभी नहीं लगा है। यहाँ पे है कैसे लगा है? कैसा नहीं, तुम लाल वाला लगाते हो, मैं पीले वाला लगाता हूँ। लगा लेता हूँ। मैं न लगाऊंगा लाइट से यार, कैसे मेरी बिजली बिगड़ जाती है कि। तो भी बिना समय बर्बाद किए हुए मैं खाऊंगा खाना, क्योंकि मेरे को लगी है भूख। सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूजा पाठ करने में भूख मेरे को ज़्यादा लगती है। इसलिए मेरे पास है भिंडी की सब्जी और रोटी, और मैं लेने को अचार भी ले सकता हूँ वहाँ से, बट लूँगा नहीं क्योंकि मैं यही खाऊंगा। बाहर का मौसम है थोड़ा ठंडा, इसलिए यहीं पे बैठ के खाऊंगा, कहीं और नहीं जाऊँगा। इधर मेरी मम्मी कर रही है दादा से बात, क्योंकि मम्मी के पास और नहीं है कुछ काम। मम्मी ना खाएगी लगता है खाना, आ जाए उपास।
पता नहीं क्यों दोपहर से आज मेरे को बहुत ज़ोर से नींद लग रही है, बहुत ज़ोर वाली, इतनी ज़ोर वाली कि मुझे लग रहा है मैं अभी सो जाऊं, बट सोऊंगा नहीं क्योंकि अभी शाम का समय, शाम को सोना नहीं चाहिए, ऐसे कुछ महान लोग कहते हैं। कुछ उन महान लोगों में एक नाम मेरा भी आता है, हर्ष मिश्रा, मेरा भी नाम याद रखिएगा। मैं भी यही कहता हूँ कि शाम को कभी भी नहीं सोना चाहिए इंसान को। मैं सो जाऊँ वो अलग बात है। इससे पहले कि ये महापुरुष जो है तो कुछ और वीडियो बनाए, पहले तो ये भगवान की पूजा करने वाले हैं महापुरुष, जिन महापुरुष का नाम है हर्ष मिश्रा। तो भगवान की पूजा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पूरे दिन में, जो शाम को मैं करता हूँ। तो मम्मी जिन फूलों को सुबह चढ़ाती है पूजा करते समय, उन फूलों को मैं शाम को उतार लेता हूँ। उन्हें जब शाम को पूजा करनी होती है तो उतारना होता है, इसलिए मैं उतार रहा हूँ उनको। अब सारे ही फूल उतार लूँगा जितने चढ़े हैं ना, जितने यहाँ दिख रहे हैं सब, इतने टोटल फूल चढ़ाती है मम्मी। ये तो अभी सूख गए हैं, जब फूले होते हैं तो कितने दिखते होंगे। इनको मैं रख दूँगा तुलसी के पास, तो मम्मी सुबह कहीं और रख देगी। देखा, इसलिए मैंने अपने आप को महान व्यक्ति कहा, क्योंकि महान लोगों की सोच ही अलग होती है। महान लोग मतलब अलग अलग प्रकार की बातें सोच सकते हैं और तुरंत सोच सकते हैं, बहुत समय नहीं लगाते कुछ भी सोचने में, करने में। अगर आप लोगों में भी ये कला है तो आप लोग भी मेरे कैटेगरी में आते हैं। मम्मी, हाँ प्रसाद। सो गाइस, अभी शाम का समय हो गया है और शाम के समय में मुझे कुछ चटपटा खाने का मन किया, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी कुछ बनाओगी खाने के लिए, है ना मम्मी? तो मम्मी ने मुझे एक सलाह दी कि तुम जिमनाई पूछो। मम्मी को मेरे दादा ने बताया था कि जिमनाई बहुत काम की चीज़ है, तो उसका उपयोग आज करने के लिए मुझे बोला गया। मैंने पूछा जिमनाई से, तो जिमनाई ने बताया है कि उबले हुए आलू को उसमें क्या क्या मम्मी? हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हाँ, तो इन सबको मैश करके और फिर बेसन के घोल में इन सबको लगाकर बना के उसको तेल में फ्राई करना है, ऑयल में, तो वो बन जाएगी हमारी आलू टिक्की। अब देखो, ये बताया हमें गूगल जिमनाई ने, तो है तो गूगल, बट जिस तरह बता रहा था ना तो मेरे मुंह में पानी आ गया था और उसी पानी से मैंने अपनी प्यास भी बुझा ली है। तो अभी मम्मी मेरी जा रही है बनाने, देखते हैं वो कैसी बनती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जब तक मेरी मम्मी बनाएगी आलू टिक्की चाट ही। और ये मैंने इतनी जल्दी इसलिए बोला क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए। तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमें आलू टिक्की चाट खानी है तो हमें थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो ऐसा होता नहीं है कि बिना मेहनत के तो आम भी फल नहीं देता है। सही है, फल नहीं देता, दाम चावल नहीं देती। मतलब आम का पेड़ भी बिना मेहनत के तो आम नहीं देती। अरे छोड़ो ये, हमें मेहनत ये करनी है कि हमारे पास बेसन ख़त्म है, बेसन उतना ही है हमारे पास, उतने बेसन में हमारा कुछ होगा नहीं, इसलिए हमें थोड़ा सा बेसन और लेना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने मिक्सी निकाली है। मिक्सी में डालूंगा और घुरघुरा दूंगा तो बन जाएगा। अरे दाल का बेसन तो बन गया, खोलो यार, बहुत टाइट है। बन गया कि नहीं बना? बन तो गया शायद, है। मेरे को तो नहीं पता कि आलू चाप बनाने के लिए आलू को उबालने के बाद उसे फ्राई भी करना पड़ता है, पर मेरी मम्मी को पता है इसलिए तो वो फ्राई कर रही है। अगर मम्मी को पता ना होता तो फ्राई क्यों करती? पहले तेल में फ्राई करेगी, फिर उसमें सारे मसाले मिला के वो रखे हैं डब्बे, तो उस डब्बे सारे मसाले उठा के उसमें डाल देगी। तो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की और काफ़ी मेहनत के बाद हमारा आलू चाप बन के रेडी है। और ये हमने 5 लिए हैं अभी, क्योंकि अभी चटनी नहीं है हमारे पास, और चटनी शायद अभी हम बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि चटनी बनाएंगे तो होगा कुछ नहीं। होगा ये कि ये जो आलू चाप बना है ये वैसे भी चटपटा है, तो इसके साथ चटनी मेरे को अच्छा नहीं लगेगा ना मम्मी, तो उसको हम बिना चटनी के खाएंगे और आपको स्वाद बताते हैं। मम्मी बताइए, मैं नहीं बताऊँगा। हाँ, अच्छा लगा मम्मी? अच्छा है ना, बढ़िया बना ना? ये एकदम आपको दिखाते हैं। ये इसके अंदर आलू की ये बफिंग की गई थी, दिख ही नहीं रही यार आलू। बस ये आलू ही है, ये जो है ये आलू ही है। कुछ ज़्यादा ही चटपटा हो गया है, इसके लिए तो चटनी की सच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अलग से गुड़ की ज़रूरत पड़ सकती है। पापा तुम ना खाइए। पापा तो अभी टीवी देख रहे हैं, जब टीवी देख लेंगे तब खाएंगे, बट हम तो अभी खाएंगे। हाँ, क्योंकि हमको अभी खाना है गरम गरम बढ़िया। तो मैं खाऊंगा, आप खाएंगे और मेरी मम्मी खाएगी। तो हम लोगों का खाना हो चुका है अभी, और अभी हम लोग सोएंगे बढ़िया से, क्योंकि अब हमको आ रही जोर वाली नींद। तो क्या चटपटा खाना खा लिए, मतलब नाश्ता जो वो लोग वो कर लिए और खाना भी खा लिए, बढ़िया रोटी सब्जी।
मम्मी तो इधर बढ़िया सो गई है, पंखा चल रहा है ये वाला, अभी ये वाला कूलर चला देंगे हम, तो कूलर का बढ़िया हवा लेगी और सो जाएगी बढ़िया आराम से। रही मेरी बात तो मैं भी 2-3 बजे तक तो सो ही जाऊँगा। तो आज का ब्लॉग करते हैं आप लोगों के लिए हम यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक्स एंड